हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने अपने एमपीजीके की पिछली वीडियो में जिलों के बारे में अध्ययन कर लिया था कि वर्तमान में जिले कितने हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो हमारा स्वरूप है वो कैसा है। ठीक है, अब जिलों के अलावा एक चीज और जान लेना इस वीडियो में आपको आवश्यक होगा। मध्य प्रदेश के संभाग प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से, ताकि वहां के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इस दृष्टि से कई जिलों के गुटों को लेकर संभाग तैयार किया गया है। ठीक है, अगर हम संभाग की संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या है वर्तमान में 10। ठीक है, याद रखेंगे संभागों की संख्या कितनी है, 10। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से संभाग है। सबसे पहला है जबलपुर संभाग। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग माना जाता है। ठीक है, जबलपुर संभाग, इसमें 8 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग में देखिए, अगर आप इसको एक बार पढ़ भी लेंगे ना तो थोड़ा सा आपके माइंड में बैठ जाएंगे कि कौन कौन से जिले इस संभाग में आते हैं, कि बाय द वे अगर कोई पूछ लेता है तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है ना, जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट। आप इसे पढ़ने से पहले मैप लेके जरूर बैठेंगे और जिलों की स्थिति देखते चलेंगे। ठीक है, कौन कौन से? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी और बालाघाट। और इन सबका ये जो जबलपुर संभाग है, अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, जहां से कार्य का संचालन होता है, वो मुख्यालय है इस यहाँ का जबलपुर। ठीक है, जबलपुर इसका जो है इस संभाग का मुख्यालय है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, मैप देखते रहिए। अगला संभाग है इंदौर संभाग। इस संभाग में भी 8 जिले सम्मिलित हैं। ठीक है, इस संभाग के अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी। ठीक है, अगला संभाग है भोपाल। हाँ, अगर इंदौर संभाग के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है इंदौर में। अगला संभाग है भोपाल संभाग। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, यह एक संभाग भी है और इसके अंतर्गत 5 जिले जोड़े गए हैं। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़। ठीक है, और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है भोपाल में। भोपाल संभाग का मुख्यालय है भोपाल में। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा कि अब मैं क्या चीजें पढ़ा रही हूँ, बोरिंग चीजें पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, ये चीजें बोरिंग नहीं है। स्टार्टिंग में आपको ये जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की क्लास में मैं आपको एक ही क्लास में सब कुछ नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो वीडियो आते जाएंगे आपके लिए वो इंटरेस्टिंग भी होते जाएंगे और हमारा ये चैप्टर है, हमारे जो सिलेबस है एमपीजीके का, वो भी कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो 10 संभाग में से 3 संभाग आपने जाना। अब अगले संभाग हम देखते हैं। अब भोपाल संभाग के बाद हम अगला संभाग देखते हैं ग्वालियर संभाग। ठीक है, ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले हैं और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? ग्वालियर में है। कौन कौन से 5 जिले? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। आप मैप में देखेंगे, आप मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में देखेंगे, मैप के उत्तरी भाग में देखेंगे तो आपको ये जिले मिल जाएंगे। ठीक है, अगला संभाग है रीवा संभाग। रीवा संभाग में है 4 जिले। इसका मुख्यालय कहाँ है? रीवा है। और कौन कौन से जिले हैं इसमें? रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना। ठीक है, अगला संभाग है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले हैं और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? उज्जैन में। और इसके अंतर्गत जो जिले हैं वह हैं उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच। ठीक है, ये हो गए आपके 6 संभाग। संभागों को देखिए, अगर आपको जिले नहीं भी याद हो रहे हैं ना तो थोड़ा बहुत तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि ये कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता होगा। और संभाग याद करना, लेकिन जो 10 संभाग है ये याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 6 हो गए। अब आगे 7वां है सागर संभाग। ठीक है, 7वां है सागर संभाग और इसके अंतर्गत 5 जिले हैं। इसका मुख्यालय है सागर।
5 जिले कौन कौन से हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। ठीक है। अगला संभाग है चंबल संभाग। अगला संभाग है चंबल संभाग। चंबल के अंतर्गत है 3 जिले, भिंड, मुरैना और श्योपुर। देखिए मैंने मुख्यालय क्यों दिखाया, जो 10 में से 9 संभाग हैं, उन 9 संभागों के जो मुख्यालय हैं वो उन्हीं संभागों के नाम पर ही है, लेकिन एकमात्र चंबल संभाग ऐसा है जिसका मुख्यालय है मुरैना। देखिए चंबल कोई जिला नहीं है, चंबल उस क्षेत्र के कारण चंबल संभाग इसका नाम दे दिया गया है, और इसका जो कार्य होता है, सारे कार्य ये मुरैना से होते हैं। तो मतलब चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुरैना में है। और इसके अंतर्गत 3 जिले कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक। अगला है नर्मदापुरम संभाग। देखिए नर्मदापुरम संभाग पता है कौन सा है? होशंगाबाद संभाग है। नर्मदापुरम जो संभाग है वो होशंगाबाद संभाग है। इस होशंगाबाद संभाग का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है। अगर इसके भी मुख्यालय की बात करें तो ये होशंगाबाद है। देखिए पहले ये होशंगाबाद संभाग के नाम से था, इस कारण इसका मुख्यालय क्या है? होशंगाबाद ही, और इसी का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। अगला लास्ट संभाग है शहडोल संभाग। इसके अंतर्गत भी 3 जिले हैं, ये सबसे छोटा संभाग है और इसका मुख्यालय शहडोल है। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, और ये सबसे नवीनतम संभाग है। ठीक है। ये अभी हाल ही में बनाया गया संभाग है। 2008 में इसका ये संभाग जो है इसका निर्माण किया गया था। और अगला 11वां संभाग जो है वो अभी बना नहीं है, ये प्रस्तावित है। 11वां संभाग जो है ये प्रस्तावित है और इसका नाम है छिंदवाड़ा संभाग। छिंदवाड़ा संभाग। मुझे आंसर में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि छिंदवाड़ा अभी वर्तमान समय में छिंदवाड़ा किस संभाग का हिस्सा है। ठीक है। छिंदवाड़ा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये छिंदवाड़ा जो संभाग है ये है अभी प्रस्तावित, ये बनने वाला है 11वां संभाग, अभी बना नहीं है। और इसके अंतर्गत भी 3 जिले शामिल किए जाएंगे। जब ये बन जाएगा तो इसके अंतर्गत भी 3 जिले शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से? छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ठीक है। छिंदवाड़ा संभाग के अंतर्गत भी कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे? छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। तो ये हो गया आपका संभाग का डिटेल। अब अगली वीडियो से आपका कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक चलने वाला है। ठीक है। देखिए इंटरेस्ट, हर सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता, के हिसाब से नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट आपको खुद से लाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप अपने मन के मुताबिक किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, आप एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, एग्जाम्स के मुताबिक आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो होता है यहीं पर खत्म। ये थोड़ा छोटा वीडियो है, और अगर आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी डट कर कीजिए, आप सभी को एग्जाम क्वालिफाई करना है। ओके। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।